संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग तीसरा चैप्टर देख रहे थे। तीसरा चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन तो खत्म हो चुका था दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन बच गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। ठीक, यही है। ये समीकरण है 3x + y = 1 तथा 2m-1 x + 2m-1 = 2m + 1, यही है दिया हुआ। चलिए इसको समीकरण दोनों दिया हुआ, इसको हम 3x + 1 = 1 को समीकरण एक मान लेते हैं। इसको हम इधर भी कर सकते हैं, एक को बराबर की इस तरफ भी, या यहीं भी रहने देते हैं। ठीक, समीकरण 2 है 2m-1 x + 2m-1 y = 2m + 1। ठीक, चलिए हम समीकरण एक से, इसमें पता है a1 a2 निकालना होगा। समीकरण एक से a1 क्या हो जाएगा, समीकरण एक का a1 3 है x के साथ, b1 क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो y हो जाएगा, और c1 हो जाएगा 1। ठीक, समीकरण दो से a2 क्या है 2m-1, b2 क्या है तो m-1। ठीक, और c2 2m + 1। ठीक, यही है। चलिए ये -1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये -1, ये भी -1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए यही हो गया। अब हमको क्या करना है, ये ठीक नहीं, यही है। तो अब यहाँ है, अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक, अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं है। ठीक, तो कोई हल नहीं होने के लिए हम आपको कल कंडीशन भी बताए थे। क्या कंडीशन है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2। इसके लिए यही, ठीक ना, इसके लिए यही कंडीशन। ये कंडीशन का क्या अर्थ होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, यानी इसको हम समांतर रेखा बोलते हैं। जब समांतर रेखा होता है तो फिर क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता। यानी इस कंडीशन को ये अगर फॉलो करता है, यानी m के निम्नलिखित समीकरण के लिए युग्म का कोई हल नहीं, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने के लिए, ठीक, कोई हल नहीं होने के लिए यही कंडीशन है। ठीक ना, चलिए अब इस पे हम बैठा देते हैं a1/a2 क्या है, a1/a2 यानी 3, और a2 क्या है 2 - 1। ठीक, अब है b1/b2 क्या है, b1/b2 मेरा है 1, और b1 है 1, और b2 है m-1, और c1 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। c1 कितना है -1, c2 कितना -2m + 1। ठीक, यही है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे एक बार। चलिए 3, इसको लिखना जरूरी नहीं है, 3 2m-1 बराबर 1/m-1। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दीजिए एक बार, जब हम लोग ये लेंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m-1 बराबर 2m-1। ठीक, 3m-3 बराबर 2m-1। चलिए इसको 3m इधर लाएंगे तो -2m बराबर -1 + 3, यानी m बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो यही कहता है, ये तो मेरा क्या होगा, ये तो आपको मेरा यही हो गया। इसी m का मान, मुझे यही m का मान निकालना था जो मेरा निकल चुका है। इसी m
के मान के लिए जो समीकरण है ये इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए मुझे यही निकालना था जो निकाल चुके हैं दोस्तों।